नमस्कार मित्रों, मैं जितेश जाखड़ अभिनव क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड साइंस मैथ्स की आंसर की जो प्राइमरी आंसर की आई है उसके बाद में क्या रह सकती है कट ऑफ पे। ठीक है। और मित्रों, आज हम जो कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं वो अब आंसर की आने के बाद में जैसे अपन जो भी पहले का जो एक अपना एनालिसिस था वो खैर अपन ने दिया था, उसके बाद में आंसर की के बाद में उसमें आंशिक परिवर्तन आ सकता है। ठीक है। और परिवर्तन की वजह यह है मित्रों, साइंस मैथ की अगर बात करें तो साइंस मैथ के अंदर जैसे जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थे, ठीक है, हर किसी कोचिंग के आंसर से जो भी पहले आंसर की दे रही थी कोचिंग वाले, उससे लगभग 3-4 क्वेश्चन में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और ऐसा संभवतः ऐसा ही हो रहा है मोस्टली कि लगभग हर किसी के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, कम ही हो रहे हैं। ठीक है। जिनके भी 3 क्वेश्चन कम हो रहे हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से वो 4 हो गए। ठीक है। तो ऐसे लगभग किसी के 3 क्वेश्चन कम हो रहे हैं, किसी के 4 कम हो रहे हैं। ठीक है। ऐसा देखने को मिला है। ठीक है। और इन सब रीजंस को देखते हुए अपन आज अपनी जो एक कट ऑफ का आंसर प्राइमरी आंसर की आने के बाद में, हालांकि देखो मित्रों, ये है कि जो भी प्राइमरी आंसर की आई है उसके बाद में जो संशोधित आंसर की आएगी उसमें हो सकता है, ठीक है, वापस उन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंज किया जाए। ठीक है। आंशिक परिवर्तन फिर भी हो सकता है, लेकिन अब जो जैसे रियल में लोगों ने नंबर बताना शुरू किया है ना कि अब क्या हमारा स्कोर रह रहा है। ठीक है। इन सब रीजंस को हम देखते हुए कट ऑफ की बात करते हैं। और मित्रों, दूसरी सबसे बात है ना कि अपन रीट मेंस आंसर की के बाद लेवल 2 साइंस मैथ्स की कट ऑफ के डिस्कशन करने जा रहे हैं। और रही बात, देखो अब जो हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं उस पर इफेक्ट डालने वाला एक फैक्टर ये भी था अपना कि जैसे फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आए, फिर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आए, उसके बाद में क्रमशः थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आए, तब जाकर कहीं अपन जो सोच रहे हैं वो कट ऑफ रह सकती है, वरना हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर जाए। ठीक है। लेकिन संभवतः अगर ऐसा होता है तो तमाम रीजंस को हमने कट ऑफ का जो पिछला वीडियो डाला था उसमें डिस्कस किया था। आज हम डायरेक्ट सीधे तौर पर कट ऑफ के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं, अब हर किसी के नंबर कम ही हो रहे हैं। ऐसा बहुत कम लोग हैं जिनके नंबर या तो वो जितने थे उतने के उतने हैं या उनसे एक क्वेश्चन ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है। बाकी ज्यादा बढ़ बहुत कम रहे हैं, लेकिन मोस्टली लगभग 80% लोगों की यही कंडीशन है कि हर किसी के नंबर डाउन ही जा रहे हैं। ठीक है। इन सब है ना जो अभी वर्तमान की कंडीशंस को देखते हुए हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मित्रों नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले नॉन टीएसपी की कट ऑफ भी देखें तो देखो, नॉन टीएसपी के कट ऑफ के अंदर जनरल की कट ऑफ पहले अपन ने 94 से 96 के लगभग बता रहे थे, लेकिन मित्रों आंसर की आने के बाद में, ठीक है, जो अभी प्राइमरी आंसर की आई है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी आंशिक परिवर्तन ऊपर नीचे हल्का है ना हो सकता है। अब नॉन टीएसपी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 94 94 नंबर, ओबीसी की बात करें तो 92 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 नंबर, ठीक है, रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है। और देखो मित्रों, अपन ने इस बार कट ऑफ को सिंगल डिजिट में बोला है। ठीक है, कि जिनके 94 से ऊपर जनरल में नंबर हैं वो लगभग उन सब एकदम अच्छे नंबर हैं उनके। ठीक है। और ओबीसी में जिनके 92 से ऊपर नंबर हैं वो अच्छे नंबर हैं। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 90 नंबर हैं, वो बिल्कुल अच्छे नंबर हैं। ठीक है। सिलेक्शन के लिए अच्छे नंबर हैं। और बात करें हम अगली, जिसे है ना एससी और एसटी के लिए, तो 80 और 78 नंबर हैं। ठीक है। और अब बात करें टीएसपी एरिया के लिए, टीएसपी एरिया के लिए मित्रों जो जनरल के नंबर हैं वो 80 है ना, एससी के लिए 70 और एसटी के लिए 68 नंबर। ठीक है। और देखो मित्रों, अब जो एकदम रियली नंबर सामने अब आना शुरू हुआ है। ठीक है। जैसे है ना उस वक्त तो जो आंसर ऐसे ही किसी कोचिंग से मिला ली, पहले के आंसर की से अब नंबर कम होने का रीजन ये है मित्रों, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो सबसे पहले माना कि किसी अक्स कोचिंग से उसने आंसर की मिलाई, ठीक है, और अक्स कोचिंग से आंसर की मिलाई, उसने 1-2 क्वेश्चन उससे ठीक हो रहा है, दूसरी से मिलाता है, वो दूसरे वाले उसके गलत हो रहे हैं, उसको ठीक करा रहा है। ऐसे करके कई तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी अब नंबरों में 5-5, 6-6 नंबर्स की गिरावट देखने को मिल रही है।
ठीक है, और ज्यादा परिवर्तन अब प्राइमरी आंसर की जो आई है उसमें होने वाला भी नहीं है। ठीक है, बस एक दो है ना क्वेश्चन का हेर फेर आएगा अब। ठीक है, इसलिए हम जो अब कट ऑफ के लिए हमने जो है ना पहले, हालांकि अपने पूरा एनालिसिस आपको बता दिया था किस वजह से कट ऑफ कम रह रही है, क्या है। ठीक है, अब ये अपना फाइनल जो कट ऑफ का एनालिसिस था जो आपके सामने है, एनालिसिस हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है, और धन्यवाद, थैंक यू मित्रों, ये अपनी कट ऑफ का एनालिसिस था।